अपडेट हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। फिलहाल पहुंचे हैं गांव मटोर में। एक ऐसा संत मिलान जा रहे हैं जिसने वेशभूषा का तौर पे बोरी धारण कर रखी है। इसके पीछे बाबा की क्या मनसा है, क्या कारण रहा है। राम राम जी गुरु जी। जय भाई शिव गोरक्ष, जय गौ माता की। आप इस यहाँ जगह पे पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे प्रश्न किया भाई, ये आप बोरी डालते हो, आप ये क्या है और इसके पीछे क्या रीजन है। इसको बोलते हैं टाटम्बरी। ये इसको बोलते साधु लोग हैं जो टाटम्बरी बोलते हैं। इसका होता है त्यागी स्वरूप। किसी की संकल्प, किसी की मनोकामना, प्रथा पे त्याग कर देना किसी चीज का। हमने जो आप ये स्थान देख रहे हो, इसके बादीसर कुटिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ बाबा गोवर्धन गिरी की समाधि भी है। उधर एक घाट भी है जो बहुत ही पुराना है, सुना होगा। वो पहले गांव के लोग यहाँ से दूध के लिए जल आदि यहीं से यूज करते थे। तो गांव की पुरानी आस्था भी है, या स्थल भी है। तो हमने इधर 8 7 8 साल हो चुके हैं। तो हमारी एक इच्छा थी भाई, हम इधर कुछ सुधार करने के लिए नहर का पानी लेके आए। तो उसी रीजन को देखते हुए हमने यहाँ कम से कम आज 5 6 साल हो गए हैं वस्त्र का त्याग किए हुए हैं। तो हम उस बात पे वस्त्र का त्याग किए हुए भी हैं, और सरपंच साहब ने हमारे को विश्वास भी दिया है भाई पानी आएंगे, और बोल भी रखा पानी आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको घाट को एक अच्छा सुंदरीय धर्म स्थल और स्थान स्थल बनाना चाहते हैं। उस वजह पे ये डाल रहे हैं। अब आपने त्याग की, जैसे अभी हमने बताया त्याग की बातें, ये रीजन ये इसी वजह से डाला जाता है, और इसमें कई चीजों का त्याग करना पड़ता है। ये टाटम्बरी डालने से, जैसे कि वैसे तो समय के साथ हमारे को डलना पड़ता है। जैसे आपके घर चले गए या कुछ समय के लिए चले गए तो आपको लेंटर मिलेगा। हमारे लिए लेंटर भी लाउड नहीं है वैसे। या तो हम झूपड़ी में रहें, या हमारे को कड़ी की बोलते हैं जो छत, उसमें रहें। ये इस चीज का नियम है, और इसलिए हमने धारण किया हुआ है। अपने बगमा धारण कितना टाइम से हो गया बगमा धारण किया, क्या पीछे क्या मनसा रही है आपने। हमारा फकीरी में आने का कहते हैं ना, वैसे तो दाना पानी लेके आता है भाई। देखो, दया है गुरु महाराज की, हमारा जीवन है जो वैसे ही गुरुकुल जीवन से व्यापित हुआ है। कि हम ब्राह्मण कुल से दूध हुआ है हमारा। वैसे तो नाथ जी हैं, अब तो सभी हमारे को एक सामान्य सुनीर शून्य शून्य स्वरूप से देखते हैं हम सबको। हम सिर्फ कर्म को देख के उसको स्नेह करते हैं, या कि उसकी ना जात को ना की पात को। जैसा उसका कर्म होगा उसी को देखते हैं। और ये कुछ नाज्यों की ये लीला ही हुई है, जो कि इतना स्कूल अध्ययन करते हुए भी और गुरुकुल के अध्ययन करते हुए भी इनका नाज्यों का दाना पानी लिखा हुआ था। हाँ, ये हकीकत है, नाज्यों की जो लीलाएं हैं, जो वो अपरंपार है, वो गुप्ती हैं। उनकी माया को समझने के लिए गुप्ती होना पड़ता है। गुप्त होने का मतलब किसी योग में, किसी क्रिया में बैठ के अपने ध्यान को एकत्रित कर देना। वो क्रिया जैसे गोरक्षनाथ जी को शब्द के साथ लिया जाता है, जैसे योगाचार्य गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज। जिस डेरा में बैठे हो, इस डेरा का क्या इतिहास रहा है, कौन कौन अड़े हाँ समाधि स्थल है। हाँ, यहाँ एक बाबा गोवर्धन गिरी संप्रदाय से बाबा जी की समाधि है। बहुत ही प्राचीन और पुरानी समाधि है। ऐसा बताते हैं, जैसे जो आप ये नीम का पेड़ पीछे देख रहे हो ना, ये गांव के बसने से पहले है। बताते हैं, वैसे सुना है लोगों के मुख से, इस गांव को बसे ने 500 साढ़े 600 के लगभग वर्ष हो चुके हैं। और ये नीम है ना, और बताते हैं समाधि ये साथ ही साथ का बताते हैं कुछ ऐसा लगभग। तो इस समाधि है, और एक यहाँ धूणा है। और पहले इधर कुछ नहीं था, ये घाट है जो गांव का स्थल है, जो बनाया हुआ है, जिसमें दूध करते थे। यहाँ की ये आस्था है, प्रतिमा। और गांव का कैसा रिस्पांस मिल रहा है डेरा में। हाँ, ये ठीक है, अच्छा है। वैसे नुए सभी गांव में होते हैं, क्या चार चढ़ाओ चार बढ़ाओ तो होता ही है। लेकिन ऐसा है ना, स्नेह अच्छा मिल रहा है। और मैं भी ऐसा ही हूँ भाई जी, नगरी में ऐसा यही कहता हूँ नगरी को भी, भाई मेरे को ना दान चाहिए, ना मेरे को आवश्यकता चाहिए, मेरे को सुख और शांति चाहिए। फकीरी चाहिए, जो यहाँ इस कुटिया पे फकीर के योग्य जीने का आनंद आता है। हर फकीर के लिए ये कुटिया उत्तम भी है। जो फकीर ने योग्य है, जो फकीर को आवश्यकता की अनुसार चीजें है, वो यहाँ मिल जाती है। फालतू कुछ चाहता भी नहीं फकीर को। एक आपका के बारे में थोड़ा पता चला है, आप गोरक्षक भी हो। हाँ, ये सब गौ माताओं की कृपा है भाई जी, आप लोगों का स्नेह है। ऐसा है ना, सेवा कई प्रकार की होती है। जो देश में हमारे जवान है जो हथियार उठा के रक्षा कर रहे हैं, वो भी एक सेवा ही है। और अगर हम, चलो उनके लायक तो हम नहीं बने, लेकिन अगर हम जब अपने दिमाग से किसी की सीख से अगर कुछ अच्छा करते हैं, तो वो भी एक सेवा ही है।
हम गौ रक्षा से जुड़े हुए हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। और गौ माता जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाती है, उठा लाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो अच्छी हो जाती है तो उसको आज़ाद है, घूमो फिरो। तुम आज़ाद देश में तुम तो आज़ाद हो, लेकिन गौ माता हमारी आज़ाद नहीं है। हमारी गौ माता के नाम से खाया जा रहा है। वोट जैसे अभी आप इलेक्शन का टाइम है, अपने पास ही गौशाला भी है, कडलवा हाँ गौशाला। गौशाला है, कैसी सेवा हो रही गौशाला? वहाँ अच्छी है, ठीक सेवा कर रहे हैं, बढ़िया सेवा कर रहे हैं। पर मैं ये भी कहूंगा, जो ये आवारा फिर रही हैं, जो रोड पे फिर रही हैं, अगर वो लोग उन गायों पे भी अगर फोकस करे या उनकी सेफ्टी के बारे में सोचे, उनकी सेवा के बारे में सोचे, तो वो भी अच्छा है, उत्तम है। और हम तो यही आशा भी करते हैं, शायद हमारी ये बात सुन के वो सोच भी ले। तो अपना सनातन धर्म है, सनातन धर्म का कितना का विकास चल रहा है अब यहाँ? ऐसा है, हाँ, ये आपने प्रश्न सही किया। जो आज की युवा शक्ति है, जो आज की युवा शक्ति हमारे सनातन के प्रति, हमारी गौ माता के प्रति बहुत जागरूक हो रही है, और मैं उस युवा शक्ति को प्रणाम करता हूँ। देखो, हरपुल जाट तो भाई जी हरपुल जाट थे। अगर हम उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं, गौ माता के सनातन के प्रति अगर हम बद भी हो गए, बदनाम भी हो गए, वे फलाना आदमी तो गौ माता की इतनी सेवा कर रहा है यार, पागल हो रहा, तो हम पागल ही सही है। और ये युवा शक्ति से और आप जैसे भाइयों से यही प्रार्थना करते हैं, हमारे सनातन के प्रति जागो। जो आप ये इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हो ना, ये हमारे है भी नहीं है। ये आप धक्के से जबरदस्ती तुम्हारे पे ठोके गए हैं, तुम्हारे माइंड में भरे गए हैं। क्या समझ में आई? एक छोटी सी, हम किसी साधु से एक बात सुनते थे भाई जी, जब हमारा देश गुलाम था, तो सॉरी मेरे उसको नाम ध्यान नहीं है, उसने खत लिखा था अपने पिता को, भाई मैंने हिंदुस्तान में एक ऐसा शासन लागू कर दिया है जो सिर्फ सीना ठोक के ये कह सकते हैं मैं हिंदुस्तानी हूँ, पर वो हिंदुस्तानी नहीं होगा। बोले ऐसा क्या किया? को गुरुकुलों को तोड़ के मैंने स्कूल बनाए, स्कूलों को तोड़ के मैंने कॉलेज बनाए हैं। हिंदी और संस्कृत को मैंने जमा खत्म कर दिया है। ये आगे आने वाले समय में इंग्लिश को ही मान मिलेगा, इंग्लिश ही सीखना चाहेगा, इंग्लिश ही बोलना चाहेगा, जो आज हम वर्तमान में कर भी रहे हैं। तो मेरे तो यही है, उन शब्दों को, उन वर्डों को, उन सोच को, उन विचारों को छोड़ के हमारे जो सनातन के वर्ड, हमारे जो सनातन की मिसालें हैं, जो भाई ऋषि मुनि तपस्वियों की मार्गदर्शन है, अगर उन पे चले तो हमारे को वैसा भी फल मिलता है और हमारा पुण्य का भी फल मिलता है। और मेन बात तो यही है, जैसे कि एक जवान अपने देश के लिए मरता है, तो वैसे ही जवान ने अपनी धरती माता, गौ माता, भारत माता के लिए हमेशा प्रकट रहना भी चाहिए। अपने वैराग्य धारण किया है किस गुरु की दीक्षिणा के? हाँ, हमारा यहाँ गुरु स्थान, हमारे नाथ संप्रदाय में 5 गुरु बनाए जाते हैं। पहला जो गुरु है वो गोरक्ष ये त्रिलोकनाथ जी हैं, जो खरक पांडवा स्थान से पीर जी हैं। दूसरा गुरु बनाया जाता है भभूति का, जो राजन से हैं, बाबा मुकेश नाथ जी कहे जाते हैं। तीसरा गुरु हमारा चीरेगा, जिसने हमारे कान पाड़े हैं, जो भेख बारा पंथ के नाथ संप्रदाय के महंत कहलाए जाते हैं, बाबा बारा के महंत कृष्णनाथ जी, हमारा उनके हाथ का चीरा है। फिर बनाया जाता है करद गुरु, जो कान पाड़ने की, चीरा देने की परमिशन और इजाजत दिया जाता है। वो हम नांगली परिवार से हमारे बाबा जी हैं, जो गुरु महाराज संदीप नाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। नाथ चेली भी बना इसका अपने संप्रदाय में? देखो जी, ऐसा है, ये गुजरात की तरफ है, जो है गुजरात की तरफ बनाते हैं, उत्तरे देश विचित्रा नारी, जो उधर की देश उधर की तरफ है। लेकिन हमारे इस दिशा में, हरियाणा में ऐसा नहीं है, बहुत कम, ऐसा नहीं है। तो अपना नाथ संप्रदाय में है, नाथ संप्रदाय में लेडीज को एंट्री नहीं है? देखो, एंट्री ये मैं ये नहीं कह सकता एंट्री नहीं है। वैसे तो जो हमारा गुरु पीरों का ज्ञान दिया हुआ है, 9 नाथों में जो आदिनाथ नाम है ना, वो एक माई का नाम है, बोले तो पार्वती माता का नाम है। 9 नाथों में जो 9 नाथों के नाम है, उनमें जो आदिनाथ है वो एक माई का नाम है, पार्वती माता का नाम है। पार्वती को भी चिरा दिया, मैं ये नहीं कहता पार्वती को भी कान पाड़े हैं, पर हमारे हरियाणा में इस दिशा में बहुत कम है। हाँ, गिरिपुरी है, जो वो है, वो तकरीबन माई बनाते हैं। सीताराम जी हैं, सीताराम जी को तकरीबन एक संप्रदाय है, सीताराम जी में गृहस्थी वाला कर्म किया जाता है, 13वीं मनाना, 16वीं मनाना, दाह संस्कार लगाना। क्या समझ में आई? ये संप्रदायों के हिसाब से अलग 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 संप्रदाय हैं। हाँ, जैसे हमारे नाथ संप्रदाय में भी तो पंथ नाथ संप्रदाय की के परंपरा रही है? जैसे हमारे नाथ संप्रदाय में भी परिवार हैं, पंथ हैं। वैसे तो हम शिव और गोरक्षनाथ जी की प्रणाली है, एक ऐसा नाम है शिव और गोरक्ष, जो अगर आप एक का नाम बोलोगे तो दोया का नाम बोलेगा, 2 देवताओं का नाम आओगा, शिव गोरक्ष।
ये दो योगी प्रणाली है। जैसे ही आपने पूछा भाई क्या इतिहास है या क्या रहा है, हमारे में भी राम के, रावण के, भर्तृहरि के, कपिल मुनि के ऐसे 12 पंथ है जो 12 पंथाओं में आगे चलाए जाते हैं। नाथ संप्रदाय में भी पंथ बोले जाते हैं। जैसे हम अपना परिचय दें तो हम कपलानी परिवार से रखते हैं, और जो खरक पांडुआ मकान है वो कपलानी परिवार से लिखता है। कपिल मुनि के साधु हम, जो हमारे को कपलानी शब्द से जाना जाता है। जो अपना किला कपिल मुनि का मंदिर है वहां से हाँ, उद्गम स्थल है। नहीं नहीं, ये गोरक्षनाथ जी के सबसे पहले शिष्य हुए हैं कपिल मुनि जी। हाँ, उसके फिर आगे उसकी प्रणाली से रखते हैं हम। जैसे कोथ में देखो सुखराईनाथ जी के नाम, सुखराईनाथ जी हैं वो आईपंथी से हैं। भोर में देखे हमारे बालकनाथ जी हैं जो भोर से हैं, क्या वो भी आईपंथी से हैं। रावण और इनमें ऐसे बोला जाता है नागे पीर, क्या उनमें भी परिवार है। ऐसे ही हमारे परिवार है। जो अपना आजकल जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन अपना इतिहास था अटती जान लग रही है, अपनी परंपरा को छोड़कर एक अलग ही इतिहास में बढ़न लग रही है। जैसे अंग्रेजों का इतिहास ले लो, अंग्रेजी टाइप उनका जान लग रहा है सारा सिस्टम। तो आप क्या अपील करोगे? आपने पर्सन भी वैसे सही किया है। ये अपील क्या करे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे को अपनी लाइफ में धक्के से थोपा गया है और उसके बगैर हमारे को सर भी नहीं रहा। अगर हम कोशिश करें, चलो 1 मिनट 10 मिनट खातर सोचते हैं, कोशिश करें एक बच्चे को गुरुकुल की शिक्षा दें और उसको इंग्लिश ना दिखाएं और हिंदी ही और संस्कृत हमारी और भाषाओं का ज्ञान दिया जाए, अगर वो आगे लाइफ में कुछ करेगा ना तो उसको ये इंग्लिश एक ब्रेकर बन गया उसकी लाइफ में। क्यों, बाहर तो है ना जो भी इंग्लिश का प्रयोग किया जा रहा है वही हो रहा है, उसका ब्रेकर। उसकी मजबूरी भी तो होगी ना उसको इंग्लिश सीखने के लिए। मैं ये कहता हूँ उस चीज को सीखो और उसको प्रयोग में न लें। प्रयोग में हमारे जो सनातनी वर्ड है, हेलो क्या है, हेलो हाय का मतलब क्या, मर गया कोई हाय बोलते हैं ना, बोले हाय मार दिया कोई काम करा दे क्या। आप खुद पढ़े लिखे हो, आप इस चीज को देखो, हाय क्या कोई शब्द अच्छा है? डैडी बोलते हैं। आपने देखा मोम का मतलब क्या होता है? मोम उसको बोलते हैं जो डेड बॉडी को शीशे में रखा जाता है, जो लंबे समय तक है, उसको बोलते हैं ना। हमने अपनी माता को, जिसने जगजननी कहते हैं, उसको जिंदे जी मोम कह दिया। क्या ये वर्डिंग अच्छे हैं? और एक माँ कह के देखिए, मुंह नहीं भरता है। बाबू कितना बड़ा वर्ड भरता है, कितना अगला भी खुश होता है। इन वर्डों को सीखो जरूर, पर प्रयोग में न ले। हमारे जो वर्ड है उनको यूज करो। हमारी देखो ना, ये आप एक छोटी सी बात देखना, वैज्ञानिक तो अब आए हैं भाई जी। वैज्ञानिकों ने सूर्य और पृथ्वी की दूरी तोड़ने के लिए अब बताया है, उन्होंने इतनी दूरी है। और हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया। अब ये बताओ, हमारे को जो हनुमान चालीसा उसमें लिखा हुआ है, युग सहस्र जो लीलो ताही मधुर फूल जाने, उसमें लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ, ऋषि मुनियों ने पहले बता दिया पृथ्वी और सूर्य की दूरी। वैज्ञानिक क्या बताएंगे? ये आप बताओ, वैज्ञानिक की पुस्तक पढ़ना उत्तम है या हमारे सनातन की जो धर्मों की जो सारी चीज लिखी हुई है, जो इस पृथ्वी पे एक दूब से लेके और बरगद तक, वैज्ञानिक ने तो सो भी तो सो कराया है। हमारे तो जो ऋषि मुनि ऐसा बोलते हैं, जो इस पृथ्वी पे जो भी है दूब से लेके और बरगद तक हर पेड़ पौधे की जड़ी बनती है। ये वो पढ़े या वैज्ञानिकों की चीज पढ़े? आम समाज तक क्या अपील करना चाहोगे? हाँ, आम समाज से बस इतना तो कुछ जानते नहीं है। एक छोटे हेतु से साधु, एक सेवादार, हम तो क्या समझ में आई। गोरक्षनाथ जी ने कहा है, जब वो सुना भी होगा आपने, अलख लेने जाते हैं और वो नेत्र का दान करते हैं। जब कहे है माई तने तो नेत्र मांगया है, जे तू मेरा एक अंग भी मांग दी नहीं, मैं तना अंग भी दे दूंगा। हम तो साध्य वेश में, साध्य रूप में वो सेवादार है हमारे पे। चाहे नर की कराओ, चाहे नारायण की कराओ, चाहे पशु की कराओ, चाहे फकेरू की कराओ। क्या समझ में आई? हम तो वो सेवादार। अभी आपने क्या संकेत दोगे? मैं तो यही संकेत दूंगा, गौ माता की सेवा करो, सनातन की जय और विजय करो, इनके प्रति फोकस करो, जब जाके हमारा सनातन बचेगा। और आप बंगाल में, बांग्लादेश में भी आपने देखा भी है क्या हुआ है। वो स्टेज, वो चीज आपकी तरफ, आपके साथ न हो। अपनी पीढ़ी को, अपनी युवाओं को वो नॉलेज, वो ज्ञान दो जो हमारे सनातन और हमारी गौ माता के प्रति जागरूक हो और उनकी सेवा करे और उनको खड़ा जाए। आप गुरुजी के विचारों से कितना सहमत हैं? प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें गुरुजी के विचार आपको कैसे लगे।